सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के फर्स्ट वीक के टॉप 3 हीरोज और टॉप 3 विलन्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस रैंकिंग की। सबसे पहले बात करेंगे टॉप 3 विलन्स के बारे में, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट वीक में काफी नेगेटिव शेड्स दिखाए, काफी नेगेटिव हरकतें कर डाली या फिर कुछ नेगेटिव हरकतें कर डाली जो कि हमें पसंद नहीं आई, जो कि हमारे हिसाब से बनाती हैं उन्हें विलन ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं इनकी रैंकिंग की कौन बना है विलन ऑफ द वीक। विलन नंबर 3, पायल मलिक। तो पायल मलिक का कुछ ऐसे रहा है कि उन्होंने हमेशा ही अपने पति का साथ दिया है। वो नहीं देखती हैं कि उनके पति कहाँ पर कुछ गलत बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं। वो हर जगह अपने पति का साथ देने आ जाती हैं, यानी कि पतिव्रता, वो एक पूरी पत्नी का रूप दिखाती हैं। पर यहाँ पर उनके पति अगर उनकी मुंह बोली बहन यानी कि शिवानी को अगर गालियां भी देते हैं, उन्हें फेक भी बोलते हैं, जो कि पहले उन्हें कुछ ही देर पहले अगर उन्हें सही भी बोल रहे थे और बाद में जाकर उन्हें फेक बोलने लग जाते हैं, तो वो उन्हें गाइड नहीं करती है, उन्हें समझाती नहीं है। वो जैसे भी बोलते हैं वो वैसे अग्री करने लग जाती हैं। सो आई फाउंड दैट शी वाज लिटिल नेगेटिव इन द फर्स्ट वीक। लाइक अगर उनकी लड़ाई किसी से हो भी जाती है तो वो बहुत ही मीन आंसर कर देती हैं। और शिवानी के साथ उनकी काफी बहस हुई तो उनके ऊपर वो जैसे चढ़ आई, उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। अगर वो एक यूट्यूबर है और वो इंस्टाग्रामर है, वो इतनी पुअर बैकग्राउंड से आते तो थोड़ा सा सिंपथाइज करने की, उन्हें समझने की जरूरत थी। बट यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी लेवल पर वो ह्यूमैनिटी हमें नजर नहीं आई। तो शी वाज लुकिंग डोमिनेटिंग, नेगेटिव एंड वेरी वेरी पार्शियल। सो इन द फर्स्ट वीक विलन नंबर 3 है मिस पायल मलिक। मूविंग टू द विलन नंबर 2। सो विलन नंबर 2 इज अरमान मलिक। सो पायल मलिक के हस्बैंड, कृतिका मलिक के हस्बैंड अरमान मलिक की स्टोरी हमें काफी पसंद आई। एक दो दिन वो हमें काफी इंप्रेसिव लगे, काफी ज्यादा अच्छे पावरफुल पर्सनैलिटी लगे। शो में आकर जैसे वो खुद के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी शादी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट वॉज इम्प्रेसिव कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं और उनके पॉइंट्स अच्छे हैं, समझ में आते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है। बट व्हेन इट कम्स टू हिज ह्यूमैनिटी लेवल एज अ पर्सनैलिटी, वो हमें नेगेटिव नजर आ रही हैं। बिकॉज वो जैसे शिवानी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी काफी बार उनसे लड़ाई हुई और उन दोनों ही लड़ाइयों में आई फाउंड दैट कि वो पूरी तरह से खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। वो खुद को बहुत ही ज्यादा लोगों में फेमस और सही इंसान और हर मुद्दे में सही ही मानते हैं खुद को, विच आई डिड नॉट सी। अगर शिवानी गिर गई तो उन्हें वो प्यार से समझा सकते थे, अगर उन्हें कुछ भी किया था तो उसके बारे में वो अपनी राय दे सकते थे। पर उन्हें बिल्कुल पहले बोलना कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम्हें चोट लगी है, और शिवानी को बहन भी बोलना और बाद में शिवानी को ये भी बोलना कि वो जो गिरी थी, पोलमी और उसकी जो लड़ाई हुई थी, वो जो लड़ाई में गिरी थी वो नाटक कर रही थी, वो जो दोबारा गिर गई वो नाटक थी। और ये सब बोलते बोलते जो अरमान का अपनी बहन शिवानी के लिए जो गुस्सा नजर आता है और वो जैसे गाली देते हैं शिवानी को, आई डोंट थिंक कि आप किसी को बहन बोल दो तो आप ऐसी गालियां दोगे। तो वो उनको डैश डैश बहुत ही ज्यादा गंदी गाली दे देते हैं और बाद में वो बोलते हैं कि वो नकली लोग हैं। और इसमें पायल भी शामिल हो जाती है, कृतिका भी शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पायल और अरमान बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लगे। लाइक अरमान को इतनी जल्दी किसी को बहन और बाद में उसको अब्यूज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उनकी किसी के साथ फाइट होती है तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ मीन बोल जाते हैं, घमंड नजर आ जाता है। खुद के ऊपर काफी ज्यादा उन्हें घमंड है कि मैं पता नहीं कौन सी टॉप हूँ, तो वो एक पर्सनालिटी नजर आ जाती है विच इज नेगेटिव, विच वी डिड नॉट लाइक इन द फर्स्ट वीक ऑफ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3. So he is a number 2 in the villain ranking. Number 1 in the villain of the week is पोलमी दास। सो पोलमी जब एंटर करती हैं शो में, उनका फर्स्ट इंप्रेशन काफी डिमांडिंग था। वो टॉयलेट को लेकर जो डिमांड करती हैं, जो अपने मेकअप और जो भी जिन चीजों को भी लेकर वो डिमांड करती हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग नजर आई, काफी ज्यादा इमेच्योर भी नजर आई। बिकॉज उनकी टॉयलेट के बारे में, बाथरूम के बारे में, लाइक सेपरेट बाथरूम फॉर वुमेन, इट वाज लुकिंग वेरी स्टूपिड। बिकॉज इंडिया में बहुत लोगों के घर में अभी तक बाथरूम भी नहीं है, तो उन्हें खुद में काफी ज्यादा प्रिविलेज महसूस करना चाहिए कि बिग बॉस के घर में 2 बाथरूम होते हैं और वो भी उन्हें मिल रहे हैं और उसके बाद में उनकी डिमांडें चालू हैं। सो इट वाज वेरी डिमांडिंग पर्सनैलिटी, फर्स्ट इंप्रेशन वाज वेरी डिमांडिंग। एंड देन जब वो शो में एंटर करती हैं, एक तो वो बेफालतू के मुद्दों में जाकर खुद को काफी ज्यादा टॉकेटिव, काफी ज्यादा ओपिनियनेटेड दिखाने की कोशिश करती हैं, पर वो बेफिजूल की फाइट्स करती हैं और उनके पास कोई पॉइंट्स नहीं होते, ये भी काफी बार देखने को मिला। एंड जब शिवानी के साथ उनका कुछ भी झगड़ा होता है, आई फाउंड दैट कि उन्हें काफी नेगेटिव, काफी नीचा दिखाने की कोशिश करती, काफी नेगेटिव नजर आती है। और शिवानी के साथ उनका बिहेवियर काफी ज्यादा ऐसा है कि वो उनको अपनी नौकरानी समझ रही हैं या फिर उनके वो उन्हें बहुत ही ज्यादा नीची नजरों से देखती हैं। अपनी ओर से वो दिखाने की कोशिश करें कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही प्यार से बात करती हैं, बट
शी इज़ ऑल्सो वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। लाइक फर्स्ट वीक में वो बहुत ही ज़्यादा हमें नेगेटिव नज़र आ गई हैं, क्योंकि जब उनकी फाइट हुई शिवानी के साथ, एक तो वो फाइट नहीं थी, शिवानी अपना अंदर जा रही थी, एक तो वो हील पहन कर खड़ी थी, और अगर शिवानी अंदर चली जाती अपने टास्क को पूरा करने के लिए, जो कि टास्क था और उन्हें अंदर जाना था बाकियों को बचाड़ कर, और अगर वो उनके रास्ते में आ गई और गिर गई और दोनों को चोट लगी, तो इसमें शिवानी को इतनी ज़्यादा गालियाँ देने का, शिवानी को उसकी औकात दिखाने का, शिवानी को इतना कुछ बुरा बोलने का पौलमी का कोई हक नहीं बनता था, कोई सेंस नहीं बनती थी। सो आई सॉ द होल लाइव। जब वो इंसिडेंट हुआ तो मैंने पूरा लाइव देखा। आई वॉज वॉचिंग टीवी, वॉचिंग बिग बॉस ओटीटी लाइव, और मैंने उस ओटीटी लाइव में देखा कि वो गिर जाते हैं और वो एक्सीडेंट होता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, जिसमें दोनों की गलती नहीं थी। और अगर किसी की गलती निकालनी आप चाहो भी तो वो होगी पौलमी की, क्योंकि वो वहां पर बीच में सैंडल लाइक अपनी हील सैंडल खड़ी थी, और उनका धक्का डेफिनेटली अगर उन्हें लगता किसी का भी तो वो गिर जाती। उसके बाद वो रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जंगली को बाहर निकालो, आप कैसे जंगली लोगों को लेकर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल शी कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर लिमिट, गोइंग रियली नेगेटिव इन द शो। लाइक औकात पर चली जाती हैं पौलमी, शिवानी की औकात पर, देन शिवानी के स्टैंडर्ड्स पर, देन शिवानी के बैकग्राउंड और उनकी फैमिली पर चली जाती हैं। शिवानी को जंगली बोल देते उनके हिसाब से। मॉडर्न होना, इंग्लिश में बोलना, हिंदी प्योर हिंदी में बोलना और बिहारी लैंग्वेज को छोड़ देना, सो पौलमी के हिसाब से उन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उन्होंने अपना एक दायरा बनाया हुआ है, उन्होंने एक अपनी अलग ही दुनिया बनाई हुई है, जिसमें मॉडर्निटी और तमीज़ और तहजीब और आवाज़ क्या क्या है, ये अपनी वो चीज़ जो है, अपनी जो उनकी डिमांड है वो दूसरों पर थोप रही हैं। वो चाहती हैं शिवानी से कि जैसे वो चाहती हैं वो उन्हें वैसे ही रिप्लाई करें। अगर वो वैसे नहीं करेंगी तो उनके हिसाब से वो बदतमीज़ हैं, जंगली हैं, गंदी बैकग्राउंड से आई हैं, उनकी औकात नहीं है, वो नेक्स्ट जन्म में भी उनके जैसे नहीं बन सकती। ये सब कुछ यहाँ पर पौलमी ने बोला है शिवानी को, एंड पौलमी थिंक्स दैट शी इज़ अ वेरी मॉडर्न गर्ल, उन्हें बहुत ही ज़्यादा तमीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या है। But in the show, in reality, what we are seeing, what we are watching, she's looking really negative. She's looking really very bad human being. As a human being, I think she was just worst. And then the behavior of the housemates, the way everybody makes that Shivani understand, and Polomi को वो कुछ नहीं बोलते हैं except रणवीर कि वो बीच में क्यों आकर खड़ी हो गई। Like सब एक थाली के चट्टे बैठे नजर आते हैं सिवाय शिवानी को छोड़कर। सो आई फाउंड कि यहाँ पर पौलमी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कहीं, बहुत ही गलत बोला। सो अगर पौलमी इस चीज़ को बोलकर और ऐसी लैंग्वेज को बोलकर अपना गुस्सा दिखाकर शिवानी को बहुत ही बदतमीज़, बुरी, ये वो दिखाने की कोशिश कर रही है, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कूल और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि शिवानी नेक्स्ट जन्म में भी उनके जैसे नहीं हो सकती, जो कि उन्होंने बोला। आई डोंट नो लाइव के बाद एपिसोड में वो दिखाया जाएगा कि नहीं, मेकर्स उस चीज़ के लिए पौलमी को कवर अप करने वाले हैं या फिर नहीं, उनकी पीआर टीम इस चीज़ को शो करने वाली है या फिर नहीं। बट इन रियलिटी व्हाट आई सॉ इन द लाइव, पौलमी ने बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दिया अपनी लिमिट। उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया शिवानी को, एंड शिवानी जस्ट डिड नॉट से एनीथिंग। शिवानी ने कुछ नहीं बोला। शिवानी ने बोला कि बहुत ही गलत बोल रही हो, तुम मुझे गंदी गालियाँ देती हो, और उससे संस्कारों का पता चलता है, विच वॉज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। आई नो दैट शिवानी भी पौलमी को बोलती है, पर उसके बाद पौलमी उसे समझाती है, क्योंकि शिवानी उस बैकग्राउंड से नहीं आ रही है जिस बैकग्राउंड से पौलमी आती है। और पौलमी खुद को बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट, तमीज़दार बोलती है। तो इस तमीज़दार लड़की को इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर कोई बदतमीजी से बात कर रहा है और वैसे बैकग्राउंड से आता है तो उसे तुम अपनी तमीज से तमीज सिखाओ, ना कि बदतमीजी से तमीज सिखाओ। तो आप तो उससे भी ज्यादा गलत चीजें बोल रहे हो, बहुत ही ज्यादा गलत वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, और इतना भी बोल दे रहे हो कि तू तो जितने मर्जी जन्म ले ले, अगले 7 जन्मों तक तुम मेरे जैसे नहीं बन सकती। It was just a pathetic statement, and she was looking so much negative. So villain number 1 in the first week is Polomi Das. अब बात करते हैं टॉप 3 हीरोज के बारे में, यानी कि टॉप 3 हीरोज ऑफ द वीक। सो बिग बॉस हाउस के टॉप 3 हीरोज ऑफ द वीक 1 आर, नंबर 3 से करेंगे शुरुआत, और नंबर 3 इज नंबर 3 रणवीर शौरी। सो रणवीर शौरी यहाँ पर मुझे काफ़ी सही लगे, लाइक वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, मैच्योर हैं, बट आई फाउंड हिम लाइक लिटिल इमेच्योर ऑल्सो, बिकॉज मेच्योरिटी इस बात में तो बिल्कुल नहीं है कि जब कोई रो रहा हो, लाइक शिवानी रो रही थी जब नीरज गोयल जाते हैं घर से, तो वो उन्हें कभी समझाने लग जाते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा टीज करने लग जाते हैं, उनको हंसाने के नाम पर उन्हें बोलते हैं कि यही टाइम है इन्हें समझाने को, जैसे सना मकबूल तब स्टैंड लेती हैं
शिवानी के लिए वो मुझे अच्छा लगा। बट यहाँ पर रणबीर का ये कहना कि वो उन्हें वही टाइम है सही समझाने का, तभी वो समझेंगे। आई फाउंड इट रियली रूड, तो इस मामले में वो मुझे रूड नज़र आए, पर उनके काफ़ी सारे पॉइंट्स सही होते हैं। शिवानी उनके साथ काफ़ी बार रूड और काफ़ी ज़्यादा अपने लिहाज से वो अच्छा बोलने की कोशिश में, मज़ाक की कोशिश में वो कुछ मीन बोल जाती हैं। बावजूद उसके रणबीर शौर्य ने कभी पौलमी दास की तरह उन्हें गालियाँ नहीं दी हैं, कभी पौलमी दास की तरह उन्हें मीन वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल नहीं किए हैं, उनकी बैकग्राउंड पर जाना, उनकी औकात पर जाना, ऐसी चीज़ें नहीं बोली हैं। सो इन दैट डिपार्टमेंट आई थिंक ही इज़ mature enough for the show. And when it comes to his overall personality, जैसे वो जब कटारिया उनके लिए काफ़ी बार मीन चीज़ें बोल जाते हैं और जैसे वो उन्हें समझाते हैं, मुंह पर बात बोलते हैं, किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। सो आई फाउंड हिम रियली ऑन द पॉइंट पर्सन। काफ़ी बार रूड हो जाते हैं, पर इट्स ओके। रूडनेस की भी एक लिमिट होती है, वो उसे क्रॉस नहीं करते हैं। सो आई थिंक ही इज़ रियली अ पर्सन जो कि घर में आए हैं किसी को हर्ट करने नहीं, पर गेम खेलने और तमीज़ से खेलने और सबको तमीज़ सिखाने भी। आई थिंक so I did not see any negative point from his side except one कि जब वो शिवानी को समझाने की कोशिश करते हैं और बीच में सना आ जाती हैं। So his acting, his entertainment in the show is really good, really giving us what we want from Big Boss। like entertainment है उनके अंदर, जो वो acting करते हैं, जो किसी को समझाते हैं, किसी के साथ लड़ाई करते हैं। so he behaves very mature in the show, so I like his maturity, I like his entertainment। and in the first week I really want to give him the third place। वो मेरी first place पर थे, पर जो उनकी कुछ rudeness मुझे इस show में नजर आई in the first week, I just want to place him on the third place। So yes, he deserves the number 3 for now। So he's the hero number 3। I just want to say that रणवीर शौर्य में मुझे सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी नजर आती है। He looks really like सिद्धार्थ शुक्ला when it comes to his personality। so एक हाजिर जवाबी, हर पॉइंट सही होना, वो सिद्धार्थ की एक पर्सनैलिटी थी। प्लस ही इज नॉट दैट मच एग्रेसिव। सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा, जब उसको गुस्सा आता था तो वो हज़ारों से निपट सकता था, वो ऐसा इंसान था। ये गुस्सा को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। सो आई थिंक ही इज़ रियली सिमिलर टू सिद्धार्थ शुक्ला इन सो मेनी वेज। सो आई सी सिद्धार्थ शुक्ला इन हिम। So in the first week, he deserved the number 3 for now। Number 2, Sana Makbul। So I found Sana really, really, really good। She's intelligent, she's smart, she knows how to play the game। और वो जैसे शो में एंटर होती है, उनके फर्स्ट इंप्रेशन वाज रियली 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 इम्प्रेसिव। शिवानी उनके साथ काफ़ी बार मीन चीज़ें बोल जाती हैं, और वो जैसे उन चीज़ों को हैंडल करती हैं, उन्हें हिंदी सिखाने की कोशिश करती हैं। स्टेज पर वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी मुझे। द फर्स्ट इंप्रेशन वाज अमेजिंग। व्हेन इट कम्स टू हर ओवरऑल पर्सनैलिटी इन द फर्स्ट वीक, देन आई फाउंड हर रियली ब्यूटीफुल एज अ ह्यूमन बीइंग। वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी नजर आई। वो शिवानी के साथ बैठती हैं, मुझे लगा कि वे फेक कर रही हैं, उसके साथ अच्छाई का नाटक फेक कर रही हैं, पर जैसे उनके स्टैंड होते थे, जैसे रणवीर रूडनेस दिखाते हैं थोड़ी सी शिवानी के साथ, उन्हें जब वो रोती हैं नीरज गोयट के जाने के बाद, और जैसे उसके बाद रणवीर उनको उनकी भाषा में जवाब समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ जवाब देने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की आवाज़ में कुछ मिमिक्री करने की कोशिश करती है, और शिवानी जैसे भड़क जाती हैं, और जैसे रणवीर बोलते जाते हैं उसके बाद, और जैसे उसके बाद सना का एक स्टैंड आता है रणवीर के खिलाफ कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, आप कोई ब्रोकन हो चुका है, तो आप उसे तब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स तो होने दो। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ लगी कि कोई रो रहा है, कोई इसी अवस्था में है, एक सिचुएशन में है कि आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत हो जाता है, वो चीज़ को समझी। तो सना मकबूल, आई फाउंड इट रियली गुड। सो आई फाउंड दैट सना मकबूल वाज टेकिंग राइट स्टैंड। लाइक ऐसी सिचुएशन में ही आप निकल कर सामने आते हो, आप अच्छे से दिखते हो, एंड आई फाउंड हर ब्यूटीफुल। सो आई फाउंड कि सना ने काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया, सना ने काफ़ी सही पॉइंट्स उठाए, काफ़ी सही चीज़ें की शो में। हालांकि काफ़ी नेगेटिव लोगों के साथ वो तालमेल बिठाते हुए नजर आ जाती हैं, विच आई एम नॉट लाइकिंग। आई थिंक मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, वो अच्छी, बहुत अच्छी लग रही हैं, या तो फिर कम अच्छी लग रही हैं। तो आई एम कंफ्यूज इन हर डिपार्टमेंट। सो इन द फर्स्ट वीक she deserves the number 2nd, and I want to see her on the first place because she deserves that place। अगर वो ऐसी ही हैं, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, बट इन द फर्स्ट वीक आई जस्ट वांट टू गिव हर the second place because she's very good in so many things। like she knows how to take stand, like she knows how to play the game, like she knows कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है, किस वे में बोलना है, एंटरटेन कैसे करना है, कैमरा में कैसे दिखना है। she is very good in so many ways। she looks mature। I did not expect this much maturity from her side, but she is so good। So in the first week, Sana Maqbool really deserves the number 2 when it comes to the heroes of the week। Number 1 and the winner is Shivani Kumari। So first impression of Shivani Kumari was looking like a bully and was looking negative, was looking like over smart, but no,
वो जैसे घर में आई हैं, लाइव में देखा है, एपिसोड में देखा है, आई फाउंड हर अ गुड पर्सन बाय हर। वो बोलना कुछ और जाती हैं, वो बोल कुछ और देती हैं, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आती हैं, जिस गरीब बैकग्राउंड से आती हैं, हम सबको मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब बैकग्राउंड से आती हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है और वो उस बैकग्राउंड से आती हैं जहाँ पर ये जो मॉडर्न कल्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है बिग बॉस के घर में, जो पौलमी दास बोलती हैं कि तुम मेरे जैसे बन नहीं सकती हो। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ पौलमी दास कि वो क्या कहना चाहती थी, कि वो बहुत ही स्मार्ट हैं, कि शिवानी बहुत ही बुरे बैकग्राउंड से आती हैं, कि वो जैसे बात करती है वो गुड वे ऑफ टॉकिंग नहीं है। She literally said that indirectly. She said that, and it was so mean. So Shivani is a very good person. Paula was looking negative, and Shivani was looking positive. एक तो वो गालियाँ नहीं देती हैं, और उन्होंने जो भी बोला है पौलमी के बारे में हो, उनके कपड़ों के बारे में हो, I found it not right. पर उन्हें समझाया जा सकता है। एक तो हो कि बंदे को पता हो कि ये सब चीज़ें बोलना गलत है, क्यों गलत है, उसको इसके बारे में नॉलेज ना हो, उसको इसके बारे में कभी सिखाया ना गया हो, then आई डोंट फाइंड दैट पर्सन रॉन्ग। अगर आप उस इंसान को समझा देते हो कि उसने वो चीज़ें क्यों बोली हैं और वो चीज़ें क्यों गलत हैं, और उसके बाद अगर वो इंसान फिर से आपको कुछ बोलता है, तब उस इंसान की गलती है। तो वो उस बैकग्राउंड से आती है जहाँ पर सबको मिलकर उसे समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, बहुत ही प्यार से उसे समझाना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके टेम्परामेंट को समझना चाहिए। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपने स्ट्रगल देखा है, आप बोलते हो कि हमने बहुत स्ट्रगल देखा है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छे स्कूल से आते हैं, अच्छी शिक्षा ली है हमने, तो एक इंसान जो कि आपके जैसों की दुनिया में आया है, जो कि बिग बॉस का एक घर है जिसमें मॉडर्न लोग ही आमतौर पर दिखाई देते हैं और शिवानी जैसे बहुत ही कम, तो आपका ये फर्ज बन जाता है कि आप अपनी मॉडर्निटी से, आप अपनी एजुकेशन से थोड़ा उन्हें समझाइए, थोड़ा उन्हें प्यार से समझाइए। आपके अंदर वो मेच्योरिटी, वो सेंसिबिलिटी, वो एक साइकोलॉजी को समझने की स्टैंडर्ड तो होनी चाहिए, वरना आप मेच्योरिटी आपने किस बात की है। सो यहाँ पर जो पौलमी ने शिवानी के साथ किया, इट वाज सो सैड, आई फेल्ट सो बैड एंड शिवानी लुक सो गुड इन दैट डिपार्टमेंट, बिकॉज शिवानी ने यहाँ पर अब्यूज नहीं किया, ना वो करती हैं और बोलती हैं कि ये अच्छे संस्कार है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। शिवानी को कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वो इमेच्योर है, 22 साल की है, आपको समझानी चाहिए, पर आप इतने मेच्योर, आप इतने बढ़िया स्टैंडर्ड के हो तो आप उन्हें समझा सकते हो। तो शिवानी बोलने के मामले में अगर कुछ गलत बोल भी जाती हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज उन्हें वो समझ नहीं है, वो उन्हें समझाया जा सकता है। पर समझाने के नाम पर जो आप उन्हें गालियाँ देते हो, उन्हें चोट लगती है, इस चोट का मजाक उड़ाते हो, उसके बाद ये भी बोलते हो कि 7 जन्म ले लो, मेरे जैसे नहीं बन सकते हो, आप क्या हो? आई डोंट नो हु इज पौलमी दास। शी केम इन नागिन, तब मुझे पता लगा कि ये भी कोई चीज़ है, कोई एक्ट्रेस है। अदरवाइज आई वाज हैविंग नो क्लू हु वाज पौलमी दास। सो इतना एटीट्यूड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवानी के तुमसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम, सो शी इज़ मोर पॉपुलर देन यू। सो कपड़े पहनने से अच्छे, या फिर मॉडर्न कपड़े पहनने से, या फिर मॉडर्निटी से बात करने से, इंग्लिश में बात करने से, इंग्लिश में गालियाँ देने से आप मॉडर्न अच्छे नहीं हो जाते हो। सो फॉर मी शिवानी इज जस्ट अ किड जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो टिपिकल बिहारी बोलती है, तो हिंदी लोगों को जिनको समझ में नहीं आती है उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस लैंग्वेज को समझने में, बट इट डज नॉट मीन कि वो कुछ गलत बोल रही है, जहाँ उनका वे ऑफ टॉकिंग गलत है, वो कुछ गालियाँ दे रही हैं, आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, वो भी एक बहुत ही गलत बात है। आपको आनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, देन यू नीड टू गिव दैट रिस्पेक्ट टू हर, कि अगर वो उस लैंग्वेज में बोल रही है तो आप उन्हें प्यार से समझाइए, इज्जत से बोलिए कि मुझे ये बात समझ में नहीं है, प्लीज़ इसका मतलब समझा दीजिए। उसको गालियाँ देने लग जाना, बदतमीज और जंगली तक बोला गया, आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट। So it was really a ridiculous thing and I did not like it at all. So coming back to Miss शिवानी कुमारी, so शिवानी जैसे भी है वो एक बच्चे की तरह नजर आ रही है, उनमें कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, उनमें कुछ बनावटी नजर नहीं आ रहा, उनमें कुछ फेक, कुछ अतरंगी, कुछ अजीब सा नजर नहीं आ रहा। वो ऐसे नजर आ रहा है कि एक गांव की लड़की है, सीधी सादी, जो आ गई है इतने मॉडर्न लोगों के बीच में, जो खुद को बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और पता नहीं क्या समझ कर बैठे हैं, उनके बीच में आती है और उन्हें तालमेल बिठाना है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से वो खुद में शायद कुछ अपनी ओर से फनी कहना चाहती हैं और वो कुछ मीन कह जाती हैं, जो कि उन्हें समझाया जा सकता है। सो शी इज लुकिंग वेरी प्योर, वेरी रियल, एंड वो जो रोई, इससे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमोशनल इंसान समझ में आती हैं, जो नीरज के लिए रोई और अपनी पब्लिक के लिए जो स्टैंड लिया। सो एवरीथिंग इज ओके, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई डिड नॉट फाइंड एनी नेगेटिव क्वालिटी फ्रॉम हर साइड। आई थिंक उन्होंने बहुत झेला है और बहुत ही अच्छी तमीज़ है, और उन्हें बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, बहुत अच्छे लोग हैं घर में, लाइक रणवीर शौरी, लाइक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी, और उन्हें भी कुछ मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू रणवीर।
शौर्य। प्लस शिवानी इज एंटरटेनिंग, जो है अपने बल पर है, शो में आई है, उन्होंने उनकी कहानी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे उनके साथ जो जो चीजें हुई, आई थिंक घर वालों को तो उन्हें और ज्यादा स्पेशल फील करवाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि जो वीक है घर में, जो आपकी तरह प्रिविलेज नहीं है, आई थिंक जो अनप्रिविलेज लोग हैं, जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है, जैसी बैकग्राउंड से आप आते हो, जिसका आपको घमंड हो चुका है, अब आपको उस चीज के लिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए शो में। एक इंसान के पास 10 चीजें हैं, 10 गुण हैं, 10 चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में कर ली है, और एक अभी शुरुआत कर रहा है, और आप उससे अपने 10% का मांग रहे हो। एक इंसान ने अभी 0% पर है, अभी 1% उसने कमाया है, और आप चाह रहे हो कि वो आपके 10% की बराबरी करके आपके 10% के बराबर का ही आपको जवाब दे, आपके साथ घुल मिल जाए, आपके साथ बिहेवियर दिखाए, आपको इज्जत दे। वो सब वो नहीं कर सकते, तो आपको उसको स्पेशल फील करवाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसके लेवल पर आकर, उसकी 1% पर आकर उसे गाइड करना चाहिए, उसे उस 10% के लेवल का आपको पहले तो उसे बनाना चाहिए, उसे फील करवाना चाहिए अपनी तरह से। सो कंटेस्टेंट को आई थिंक इतनी मेच्योरिटी अगर नहीं है, तो वो काहे के मेच्योर, काहे के एजुकेटेड। सो आई फाउंड शिवानी इज अ चाइल्ड, लुकिंग नाइस, डूइंग नाइस, गिविंग अस एंटरटेनमेंट, मिमिक्री करती हैं, अच्छी करती हैं, उन्हें सिखाया जा सकता है, बनावटी नहीं है, शी इज द ऑथेंटिक पर्सनैलिटी इन द हाउस, रियल। So yes, in the first week, I find Shivani is the best, is the hero of the show for now. So in the first week, Shivani is on number 1 when it comes to the heroes ranking. So what is your opinion about our ranking? Do not forget to tell us your opinions in the comment box below the video, and do not forget to subscribe our channel Universe for more videos like this and for more updates. See you in the next video. Till then, have fun, take care. Bye bye.